अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग के बारे में कि बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अकाउंटिंग किसको कहते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर भी बताता चलूँ अकाउंटिंग क्या है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में या किसी भी किस्म के बिजनेस में हम कुछ रिकॉर्ड स्टोर कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारा पिछले साल में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, आने वाले साल में कितना प्रॉफिट और लॉस होने वाला है। हम रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, अपना डाटा स्टोर कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारा कितना इन्वेस्ट हुआ था और कितना प्रॉफिट हुआ, हमारा कितना इन्वेस्ट हुआ था और कितना लॉस हुआ। सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो स्टोर किया जाता है। हमारा कितना पैसा कौन सी जगह पे लग रहा है, कितना पैसा हमारा मटेरियल परचेज़ करने में लग रहा है, हमारी कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये सारे का सारा रिकॉर्ड हम स्टोर कर लेते हैं, रख लेते हैं एक जगह पे। और उस रिकॉर्ड में से फिर हम क्या करते हैं कि उस रिकॉर्ड को अलग अलग क्लासेस में भी डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है ना, एक कंपनी है तो उसके अंदर जैकेट्स बनती हैं, उसके अंदर पैंट बनती है, उसके अंदर ग्लव्स बनते हैं। तो जो जैकेट्स पर इन्वेस्टमेंट हो रही है उसकी क्लासेस का डाटा जो है वो अलग होगा, जो पैंट्स पर इन्वेस्टमेंट हो रही है उसका अलग डाटा हो गया, जो ग्लव्स पर इन्वेस्टमेंट हो रही है उसका अलग डाटा हो गया। तो ये अलग अलग क्लासेस में हमने डिवाइड कर दिया। फिर जब हम अलग अलग क्लासेस में डाटा को डिवाइड करते हैं फिर अपने काम की इंफॉर्मेशन भी हम निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि आइंदा आने वाले सालों में, आने वाले ईयर्स में हमने किस तरह से प्रॉफिट गेन करना है। इस सारे के सारे प्रोसेस को, जिसमें हम अपने बिजनेस के अंदर होने वाली ट्रांजैक्शन, जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है, इस सारे के सारे रिकॉर्ड को स्टोर कर लेते हैं और इस रिकॉर्ड को क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं और समराइज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को नाम दिया गया अकाउंटिंग का। ओके, जिसमें हम अपने डाटा को क्लासेस में डिवाइड करते हैं, समराइज करते हैं और फिर हम समराइज करने के साथ साथ उसको इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ जी ये यहाँ पर लग रहा था, ये यहाँ पर लग रहा था, यहाँ पर इतना पैसा हुआ इन्वेस्ट, इस यहाँ से इतना प्रॉफिट आया। यह है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है, दोनों में फ़र्क आप देखते हैं। अकाउंटिंग जो है ये वसी है, ये बड़ी है। बुक कीपिंग जो है ये अकाउंटिंग का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। बुक कीपिंग के जो रिकॉर्ड हमारे बिजनेस में है, हमारा जो कुछ भी इन्वेस्ट हो रहा है, जो कुछ लग रहा है, हमने उसको एक बुक के ऊपर, फॉर एग्जांपल एक बुक के ऊपर लिख लिया और उस रिकॉर्ड को सेव करके रख लिया। यह है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब जो कुछ काम हो रहा है हमने रफ फॉर्म में कह सकते हो उसको स्टोर करके रख लिया। जितना भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितने भी काम हो रहे हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जितनी जा रही हैं, उसके बारे में हम डाटा स्टोर किए जा रहे हैं, बुक पे कीप किए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं। अब बुक कीपिंग ये एक पार्ट है, अकाउंटिंग का एक हिस्सा है। जितना भी जो कुछ भी हो रहा है ना, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितना प्रॉफिट आ रहा है, जितना लॉस हो रहा है, सब कुछ बुक के ऊपर हम लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। ओके, अब ये हो गया बुक कीपिंग। अकाउंटिंग का दूसरा मरहला आता है फिर क्लासिफाइंग, जिसमें हम अलग अलग क्लासेस में डाटा को डिवाइड करते हैं। बुक कीपिंग पीछे रह गया, बुक से निकाल के डाटा फिर हम अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करेंगे। ओके, तो हमने जान लिया कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फ़र्क क्या है। हमने जान लिया कि बुक कीपिंग किसको कहते हैं और अकाउंटिंग किसको कहते हैं। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक फेज़ है, जिसमें हम डाटा को, सारे के सारे डाटा को, कंपनी के डाटा को, जो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लॉस हो रहा है, ये सब कुछ हम स्टोर कर रहे हैं। और अकाउंटिंग जो है ये बुक कीपिंग के से ज़्यादा बड़ा है।
ओके, तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ के अच्छे कॉन्सेप्ट को बेहतर और बनाते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट goes into gathering and processing information about a concern before the facts end up in an accounting report। बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर होती है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठे करते हैं, गैदर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं किसी भी किस्म के काम से रिलेटेड। अकाउंटिंग में ये बहुत ही अहम रोल है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। किसी भी कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है, कहाँ कहाँ पर पैसे लग रहे हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है और कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में रिकॉर्ड रखना मुश्किल है और फिर उनको प्रोसेस भी करना, यानी कि उनको एक तरतीब देना। नंबर 2, मच ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड इज़ क्लरिकल in nature and can be performed by office workers, machines and computers। बहुत ज़्यादा काम रिक्वायर है जिसमें ऑफिस वर्कर्स, मशीन, कंप्यूटर्स इंक्लूड है। लोग कंप्यूटर में अपना सारा रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं, ऑफिस में कुछ लोग हैं जो रखे हुए हैं जो उस रिकॉर्ड को सेव कर रहे हैं। नंबर 3, द फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग is to properly record the financial transaction in the books of a account। बुक कीपिंग का असल मकसद क्या है कि जो कुछ भी पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जितना प्रॉफिट आ रहा है, जितना लॉस आ रहा है, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना, यह है बुक कीपिंग। ओके, नंबर 4, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ मोर एक्सटेंसिव। जबकि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग से बढ़ के एक्सटेंसिव है। नंबर 5, इट हैज़ मैनी अदर फंक्शंस टू डू एक्सेप्ट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है जिस तरह बुक कीपिंग में किया जा रहा है, जबकि बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन, सिमराइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। कहता है कि अकाउंटिंग में क्या होता है कि जब बुक कीपिंग की मदद से डाटा को रख लिया जाता है स्टोर करके, फिर क्या होता है, क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग क्लासेस में डाटा को डिवाइड किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, सिमराइज किया जाता है, अपने मकसद का डाटा निकाला जाता है। एंड इंटरप्रिटेशन, और उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। इंटरप्रिटेशन का वैसे मतलब होता है तर्जुमा करना, और अपने मकसद का डाटा निकाल के उसमें से अपने मकसद को निकाल लेना ऑफ ट्रांजैक्शंस। नंबर 6, दस वी कैन सी बुक कीपिंग इज़ कंफाइंड टू रिकॉर्डिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है और इसको इसलिए रखा गया ताकि हम अकाउंटिंग में डाटा का रिकॉर्ड जो है वो स्टोर कर सकें। ओके, नंबर 7, इट इज़ द स्मॉल एंड सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये छोटा और बहुत ही सादा सा एक अकाउंटिंग का हिस्सा है। बुक कीपिंग इज़ द फर्स्ट स्टेज वाइल अकाउंटिंग इज़ द फाइनल स्टेज। बुक कीपिंग जो है ये फर्स्ट स्टेज है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग जो है ये लास्ट स्टेज है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली स्टेज है जी, हमने सबसे पहले डाटा ही तो कलेक्ट करना होता है, इकट्ठा करना होता है, तो ये पहली स्टेज इसलिए है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है कि बुक के अंदर कीप कर लेना, डाटा रख लेना, जान गए हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग के बारे में, कि अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।